हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 11D स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम क्वेश्चन 4 to 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 4 है, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज़ 132 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। ठीक है, एक सर्कल है, सर्कमफेरेंस दिया हुआ है 132 मीटर। ठीक है, हमें एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, तो आर चाहिए हमें, तो आर हमें सर्कमफेरेंस से मिल जाएगा। ठीक है, 2 पाई आर होता है सर्कमफेरेंस में, तो यहाँ से हम आर फाइंड करके फिर एरिया निकाल लेंगे। तो लेट द रेडियस ऑफ सर्कल बी आर, रेडियस ऑफ सर्कल बी आर, मान लो कि आर है, तो और सर्कमफेरेंस दिया हुआ है इसका, सर्कमफेरेंस है 132 मीटर। ठीक है, तो हम सर्कमफेरेंस से रेडियस निकाल सकते हैं। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू होता है 2 पाई आर इज इक्वल टू है 132 मीटर। ठीक है, ये सर्कमफेरेंस है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 132 मीटर। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 132 इंटू 7/2 इंटू 22। ठीक है, अब इसको रिड्यूस कर लेते हैं। ये 22 से 6 टाइम जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, ये 2 3 ज़ा 6 और 7 3 ज़ा 21, ये 21 मीटर हो गया इसका रेडियस। ठीक है, अब हमें आर मिल गया, अब हम एरिया निकाल सकते हैं। एरिया का फॉर्मूला है, नाउ एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई है 22/7 इंटू आर हमें मिला 21 इंटू 21, तो 7 3 ज़ा 21। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1386 मीटर में है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1386 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द एरिया ऑफ अ सर्कल इज़ 24.64, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड इट्स सर्कमफेरेंस। इसमें एरिया दिया हुआ है। ठीक है, एरिया दिया हुआ है 24.64 और हमें सर्कमफेरेंस निकालना है। ठीक है, तो एरिया से भी हम आर फाइंड कर सकते हैं और फिर आर जब हमें मिल जाएगा रेडियस, तो हम सर्कमफेरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लेट द रेडियस ऑफ सर्कल बी आर, रेडियस ऑफ सर्कल बी आर, और एरिया दिया हुआ है, एरिया इज इक्वल टू है 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, पाई हो गया 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम आर स्क्वायर हो जाएगा 24.64, ये 7 ऊपर जाएगा, बाई 22 नीचे आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इससे ये डिविजिबल है, ये आ जाएगा 1.12। ठीक है, इससे डिवाइड करेंगे तो, और फिर इसको 7 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 7.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो हो गया आर स्क्वायर। ठीक है, हमें आर चाहिए, रेडियस चाहिए, देन आर इज इक्वल टू होगा √7.84। ठीक है, तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा 2.8। ठीक है, 2.8 सेंटीमीटर। अब हमें रेडियस मिल गया। ठीक है, तो अब हम सर्कमफेरेंस निकाल सकते हैं। सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर। नाउ सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू होता है 2 पाई आर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर अभी हमने निकाला 2.8। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जैसे भी आप लोग को आसान लगे वैसे सॉल्व कर लेना। ऐसे कर
कर सकते हैं 2.22/7 इंटू 28/10। ठीक है, ये पॉइंट हटाएंगे तो ये 10 नीचे आ जाएगा इसके। ठीक है, और 7 4 जा 28, 2 5 जा 10, और ये हो जाएगा 22 4 जा हो जाएगा 88/5। ठीक है, अब 88 को 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 17.6 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 17.6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये होगा इसका सर्कमफेरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 है, इफ़ अ वाटर स्प्रिंकलर स्प्रे वाटर 3.5 मीटर इन ईच डायरेक्शन देन फाइंड द एरिया इन विच इज स्प्रिंकल्स वाटर। ठीक है, वाटर स्प्रिंकल है ये, जो चारों तरफ ऐसे स्प्रिंकल कर रहा है एक एरिया में ऐसे। ठीक है, और हर डायरेक्शन में 3.5। ठीक है, 3.5 मीटर है ये, इधर भी 3, मतलब ये रेडियस हो गया 3.5 मीटर। ठीक है, तो इसका एरिया निकालना है। तो रेडियस दिया हुआ है तो एरिया निकाल सकते हैं। तो लेट द रेडियस ऑफ वाटर स्प्रिंकल्ड एरिया, लेट द रेडियस ऑफ वाटर स्प्रिंकल्ड एरिया BR। जहाँ पानी छिड़काव हुआ है मान लो कि वो वहाँ उस एरिया का रेडियस R है। ठीक है, और R हमें दिया हुआ है 3.5 मीटर। ठीक है, तो एरिया का हमें फार्मूला पता है, एरिया इज इक्वल टू होता है πr²। तो ये हो जाएगा पाई की वैल्यू इंटू R हमें पता है 3.5 इंटू 3.5। ठीक है, तो ये 2 टाइम जाएगा। ठीक है, और ये 2 से ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और 11 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 38.5 मीटर स्क्वायर। ये होगा इसका एरिया। ठीक है, नेक्स्ट है, द सर्कमफेरेंसेस ऑफ 2 सर्कल्स आर इन द रेशियो 9:16। ठीक है, 2 सर्कल है ऐसे, और इनका जो सर्कमफेरेंस है ये है 9:16 का। ठीक है, सर्कमफेरेंस। तो क्या करना है, द सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल आर इन द रेशियो 9:16, फाइंड द एरिया ऑफ देयर एरियाज, रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो इनका एरिया का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो इसमें भी हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। अगर हमें सर्कमफेरेंस से एरिया का निकालना है, एरिया निकालना है या रेशियो निकालना है, तो हमें रेडियस चाहिए। तो 2 सर्कल हैं तो 2 रेडियस भी होंगे। तो लेट द R1 एंड R2 बी द रेडियाई, लेट द R1 एंड R2 बी द रेडियाई। ठीक है, और सर्कमफेरेंस को हम ले लेते हैं C1 एंड C2, C1 एंड C2 द सर्कमफेरेंसेस। ठीक है, और एरिया को ले लेते हैं एंड A1 और A2 द एरियाज। ठीक है, ये सबका हमने ले लिया। अब देन C1 रेशियो C2 दिया हुआ है, सर्कमफेरेंस एक सर्कल का और सर्कमफेरेंस दूसरे सर्कल का इक्वल है 9:16, ये गिवन है। ठीक है, तो अगर हम इसे फ्रैक्शन के टर्म में लिखें, ठीक है, तो रेशियो फ्रैक्शन ही होता है। तो C1/C2 इज इक्वल टू 9/16 हो जाएगा। ठीक है, और सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2πr होता है। तो 2πr 1 सर्कल का बाई 2πr दूसरे सर्कल का इज इक्वल टू है 9/16। ठीक है, तो 2π कट गया, R1 R2 बच गया। ठीक है, तो रेडियस 1 और रेडियस बाई रेडियस 2 इज इक्वल टू है 9/16। ठीक, तो जो रेशियो सर्कमफेरेंस का है वही रेशियो रेडियस का भी होगा। ठीक है, सेम रेशियो में घटेंगे बढ़ेंगे। अब हमें मिल गया रेडियस। ठीक है, रेडियस R1 का 9 और R2 का 16, 9:16। अब एरिया निकालना है। नाउ A1/A2
एरिया का भी रेशियो निकालना है। नाउ A1 बाई A2 इज इक्वल टू, ए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर 1 बाई पाई आर 2 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल है, पाई क्या है, ये पाई पाई कट गया, R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर बच गया, इज इक्वल टू R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर, ठीक है, दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो इसको एक जगह कर लेते हैं, R1 बाई R2 स्क्वायर, इसका मतलब ब्रैकेट के बाहर है तो इन दोनों के ऊपर है। R1 R2 हमने यहाँ निकाला है, ठीक है, R1 R2 क्या है, 9/16 है, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 9/16 स्क्वायर, ठीक है, R1 R2 क्या है, 9/16 है, तो ये हो गया 9/16 स्क्वायर। तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 9 जो 81 बाई ये हो जाएगा 256, ठीक है, अगर हम इसको रेशियो में लिखें तो 81/256, ये होगा इसका आंसर, एरिया का रेशियो होगा 81/256। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।